हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप लोग किस तरीके से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने पीसी या डेस्कटॉप में इंस्टॉल कर सकते हो। तो गाइस, मैंने इस वीडियो को 5 स्टेप में डिवाइड किया है, जिसमें से फर्स्ट स्टेप में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से काले लिनक्स को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए आपको इसके लिए कोई पेमेंट देने का जरूरत नहीं है, फ्री में डाउनलोड हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोग डिस्क पार्टीशन किस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, एंड थर्ड स्टेप में गाइज मैंने काले लिनक्स के लिए बूटेबल पेन ड्राइव बना के आपको दिखाया है। फोर्थ स्टेप में गाइज मैंने कंप्लीट इंस्टॉलेशन प्रोसेस आप लोगों को दिखाया है, किस तरीके से आप लोगों को इंस्टॉल करना है काले लिनक्स को। एंड फिफ्थ स्टेप में आप लोगों को बताया हूं मैं कि आप लोग अपने बूटेबल पेन ड्राइव को अनबूट कैसे कर सकते हो। मैंने इस पे भी ध्यान दिया है, बिकॉज बहुत लोग चाहते हैं कि जिस पेन ड्राइव उन्होंने बूट किया है उसको अनबूट करके फिर से नॉर्मल यूज के लिए उसे यूज कर सके। तो अगर आप इस 5 स्टेप को बिना स्किप किए हुए देख लेते हो तो आपको इंस्टॉलेशन के रिलेटेड कोई भी इशू नहीं आने वाली है, एंड कोई जरूरत नहीं है किसी और की वीडियो देखने के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो आपको 15 से 20 मिनट का वीडियो दिखाएंगे एंड उसमें जो है कंप्लीट बता देंगे, लेकिन पूरा कंप्लीट से वो भी नहीं बताते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो छोड़ ही देते हैं। तो मैंने हर एक छोटी छोटी चीज को कवर किया है एंड उसके बाद इस वीडियो को बनाया हूँ। तो हो सकता है ये वीडियो 30 से 40 मिनट का बने, बट अगर आप इसे देख लेते हो तो आप लोग लाइफ टाइम तक कभी नहीं भूल सकते इंस्टॉलेशन का प्रोसेस को। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, ये वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, किसी ब्राउजर को ओपन करना है। ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है डाउनलोड काली लिनक्स। ओके, एंड यहाँ पे देखिए काली लिनक्स का ऑफिशियल वेबसाइट आ गया है kali.org। तो आपको इस पे डाउनलोड लिंक पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे जाने के बाद आप लोगों को दिख जाएगा 64 बिट इंस्टॉलर। आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। ओके, तो यहाँ टोरेंट से भी डाउनलोड कर सकते हो, नॉर्मल भी कर सकते हो। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आपको बस इस पे क्लिक करना है। बहुत सारा इसमें है, तो आपको जो भी लेटेस्ट है उसको डाउनलोड कर लेना ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। तो काली लिनक्स 64 बिट इस पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक डाउनलोड करना चालू कर देगा। देखिए डाउनलोड होना चालू हो गया है। 4 GB का है, तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ओके, तो इसे डाउनलोड कर लेने के बाद आप लोगों को नॉर्मल होम स्क्रीन पे आ जाना है। ठीक है, होम स्क्रीन पे आने के बाद यहाँ पे आपको दिस पीसी का सेक्शन दिखेगा, इस पे राइट क्लिक करना है एंड यहाँ से मैनेज पे आपको क्लिक कर देना है। मैनेज पे क्लिक करने के बाद डिस्क मैनेजमेंट आपको शो करेगा, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे जितना भी आपके पास डिस्क है वो सब यहाँ पे शो करेगा। नॉर्मली मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास 2 डिस्क पार्टीशन है एंड एक जो है सो पेन ड्राइव के लिए है, तो आप इसे इग्नोर करना। तो यहाँ पे देखिए न्यू वॉल्यूम डी है, उसमें मेरे पास 723 GB मेरा अभी तक जो है सो खाली है। ठीक है, तो इसमें से कुछ जीबी आप लोगों को निकालना है अपने काली लिनक्स को इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, बस इसी सेक्शन पे आ जाना है। जो काम होगा यहाँ से होगा, जो भी डिस्क पार्टीशन होता है सब इसी जगह से होता है, तो इसको ध्यान में रखना। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखिए न्यू वॉल्यूम डी है, जिसका 823.84 जो है सो GB स्पेस है। इसमें से 723 GB मेरा अभी जो है सो खाली है। तो इसमें से कुछ स्पेस मुझे देना है किसके लिए, काली लिनक्स के लिए। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको ये सब भी दिख रहा होगा, हेल्दी प्राइमरी पार्टीशन, हेल्दी प्राइमरी पार्टीशन, ये सब। तो देखिए ये जो 3 है ये मेरे पास ऑलरेडी काली लिनक्स इंस्टॉल्ड है, इसलिए आपको ऐसा दिखा रहा है। बट हो सकता है आप में नहीं दिखाए एंड आपके पास 2-3 वॉल्यूम है, तो उसी में से किसी एक वॉल्यूम में जिसमें ज़्यादा स्पेस होगा उसमें से कुछ स्पेस को आपको श्रिंक करना है। ठीक है, तो श्रिंक करने के लिए आपको क्या करना है, बस इस पे राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे श्रिंक वॉल्यूम का ऑप्शन आ जाएगा, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद कुछ देर वेट करना। तो देखिए यहाँ पे जो है सो श्रिंक के लिए पूछा जा रहा है, एंटर द अमाउंट ऑफ स्पेस श्रिंक इन MB। तो आप कितना जो है सो श्रिंक करना चाहते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बस 1 GB ही श्रिंक करूँगा।
क्योंकि जो मेरा Kali Linux पहले से इंस्टॉल्ड है उन सबको मैं फॉर्मेट कर दूंगा, तो अराउंड मेरा 100 GB के करीब खाली हो जाएगा। ठीक है, तो 1 GB को श्रिंक करने के लिए मैं सीधे 1024 लिख देता हूँ। डेट मीन्स 1 GB मेरा श्रिंक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 GB का अनएलोकेटेड मेमोरी आ गया। तो ये जो ब्लैक वाला है ऐसा ही आपका भी बन जाएगा। तो मैंने 1 GB का किया है, आपको 1 GB का बिल्कुल नहीं करना है। आपको जो है सो एटलीस्ट 50 GB का करना है। 50 GB का करने के लिए आपको 1024 × 50 करोगे एंड जो रिजल्ट आएगा उसको श्रिंक के जगह पे फिल करना है। एंड ये तीनों मेरे पास Kali Linux ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए आ रहा है। तो मैं Kali Linux को फॉर्मेट कर देता हूँ ताकि आपको इंस्टॉल करके मैं दिखा सकूँ। ओके, तो देखिए गाइज अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास 98.66 GB अनएलोकेटेड मेमोरी मेरे पास इतना है। ठीक है, तो मैं इसी में Kali Linux को इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो आपको भी जो है सो एटलीस्ट 50 GB जो है सो श्रिंक कर लेना है ताकि आपको Kali Linux इंस्टॉल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो चलिए इसके बाद आपको क्या करना है, ये तो डिस्क पार्टीशन हो गया। अब आप स्टेप 3 में आओ। स्टेप 3 में क्या है कि आपको अपना पेन ड्राइव को बूट करना है। ओके, तो जरूरी नहीं है कि 32 GB का पेन ड्राइव आपके पास होना चाहिए। आप 16 GB या 8 GB किसी को भी यूज कर सकते हो। तो मेरे पास अभी अवेलेबल 30 GB का है, तो मैं इसमें करके आपको दिखा रहा हूँ। ओके, तो इसको बूट करने के लिए आपको फिर से ब्राउजर में जाना है। ब्राउजर में जाने के बाद यहाँ पे सर्च करना है आपको डाउनलोड रूफूस। ओके, एंड फॉर विंडोज आपका जो होगा सो लिख देना। तो ये सब नॉर्मल चीज़ है, आप लोग भी डाउनलोड कर लोगे नॉर्मली। तो यहाँ वेबसाइट से जो है सो मैं यहाँ इसे डाउनलोड कर लूँगा। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, बट मैं आपको करके दिखा देता हूँ किस तरीके से डाउनलोड किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे डाउनलोड के लिए आ गया, सेव करोगे तो आपका डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है क्योंकि ये जो रूफूस है इसका मेन पर्पस होता है पेन ड्राइव को बूट करने के लिए। ओके, तो इसको डाउनलोड जरूर करना एंड याद रखना सही से डाउनलोड करना है, लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है ताकि कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर पेन ड्राइव सही तरीके से बूट नहीं हो पाता है तो इसका मतलब समझ लो आप लोग Kali Linux को इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। ओके, तो उसके बाद जब आप डाउनलोड कर लोगे तो आपके डाउनलोड सेक्शन में दिख जाएगा। तो मेरा ऑलरेडी है रूफूस, तो मैं इसको डबल टैप करके ओपन करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मेरा Kali Linux ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो आपको डाउनलोड कर लेना है। तो एक चीज़ याद रखना है गाइस कि पीसी में डाउनलोड करोगे तो हो सकता है बहुत ही ज़्यादा टाइम ले, इसलिए आप क्या करना है इसको मोबाइल में डाउनलोड कर लेना एंड उसके बाद पीसी में डाल लेना ताकि जल्द से जल्द डाउनलोड हो जाए एंड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एंड उसके बाद जब रूफूस आप लोग ओपन कर लोगे, याद रखना ये जो डिस्क और आईएसओ इमेज है इस पे ही सिलेक्ट होना चाहिए। अगर आपका सिलेक्टेड नहीं है तो आपको फिर से जाना है एंड डिस्क और आईएसओ इमेज पे सिलेक्ट कर लेना है। ओके, इस पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ सेलेक्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पे टैप करना है एंड उसके बाद जो आपने Kali Linux को डाउनलोड किया है एंड अपने पीसी में डाला है उसको यहाँ पे ओपन करना है। तो देखिए मैंने डेस्कटॉप पे डाला हुआ है, तो डेस्कटॉप में जाने के बाद यहाँ Kali Linux आपको शो हो रहा होगा। तो इस पे टैप किया मैंने एंड उसके बाद ओपन पे क्लिक कर दिया। तो आपको भी सिंपली इस तरीके से कर लेना है। ओके, उसके बाद कुछ देर आप लोगों को वेट करना है। तो यहाँ पे अब स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले 2-3 चीज़ को बहुत ही सही तरीके से देख लेना, क्योंकि मेरा ऑलरेडी सब कुछ मैनुअल सिलेक्टेड है। बट अगर आपका सिलेक्टेड नहीं है तो आपको पार्टीशन स्कीम में MBR सेलेक्ट कर लेना है एंड टारगेट सिस्टम में बायोस और UEFI इसको सिलेक्ट करके रख लेना है। ठीक है, ये सब चीज़ जैसा है जैसा इसमें दिख रहा है आपको सेम टू सेम आप में भी शो होना चाहिए, ये ध्यान में जरूर रखना। ओके, उसके बाद आप लोगों को स्टार्ट पे टैप करना है। स्टार्ट पे टैप करोगे तो यहाँ पे पूछ रहा है राइट इन आईएसओ मोड और राइट इन डीडी मोड। ओके, तो आपको क्या करना है, राइट इन डीडी इमेज मोड पे क्लिक करना है एंड ओके पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे ओके कर देना है आपको। ओके करने के बाद इसको होने देना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो गाइज है कि ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लेगा, अराउंड 15 to 20 मिनट ये ले ही लेगा। तो इसको होने देते हैं, कुछ देर के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं फाइनली इसका स्टेटस कंप्लीट हो गया है। तो अब इसे क्लोज करते हैं एंड मेरा पेन ड्राइव फाइनली बूटेबल हो चुका हुआ है।
तो आपको भी इस तरीके से पेन ड्राइव को बूट कर लेना है। ओके, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि मेरा 32 GB का पेन ड्राइव था, बट यहाँ पे शो कर रहा है 10 KB फ्री है 414 KB का। डेट मीन्स ये शो कर रहा है कि 414 KB का मेरा पेन ड्राइव है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, बट ये शो कर रहा है, तो सिंपली आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि मेरा जो पेन ड्राइव है सक्सेसफुली बूट हो चुका हुआ है। ठीक है, तो इसको फॉर्मेट करना भी मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, किस तरीके से आप लोग इसको फॉर्मेट कर सकते हो, क्योंकि आप चाहोगे नॉर्मली यहाँ से जाके फॉर्मेट करना। ठीक है, तो फॉर्मेट नहीं हो पाएगा, फॉर्मेट आने में इशू होगा। इन केस फॉर्मेट हो भी जाता है तो आपको 32 GB स्पेस बिल्कुल नहीं मिलेगा, आपको बस 414 KB का ही स्पेस शो करेगा। ठीक है, तो 32 GB का स्पेस किस तरीके से शो करेगा वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अब जो है सो आपका पेन ड्राइव सक्सेसफुली बूट हो चुका हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। ठीक है, तो गाइस ये रीस्टार्ट करने के वक्त हो सकता है कि आपका जो है बूट की डिसेबल हो, तो उसको इनेबल करने के लिए आपको अपना बायोस ओपन करना है। तो बायोस को ओपन करने के लिए F2 को प्रेस करके रखना है। ठीक है, तो F2 को प्रेस करोगे तो ऊपर आपको बूट का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको सिंपली उस पर टैप करना है। एंड टैप करने के बाद वहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे बूट डिसेबल लिखा होगा, आपको उस पर क्लिक करके उसको इनेबल कर लेना है। ठीक है, तो 90% मेंबर का वो इनेबल रहता ही है। इनकेस अगर आपका इनेबल नहीं है तो आपको जो है F2 प्रेस करके एंड वहां से इनेबल कर लेना है। ठीक है, बाकी जो आपका बूट की है वो मैं आगे बता। अब स्क्रीन शेयरिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब हम लोगों को इंस्टॉल करना है लिनक्स को, तो इस समय स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए गाइज मैं अपने मोबाइल से अपने पीसी का रिकॉर्ड करने वाला हूँ। ठीक है, तो हो सकता है थोड़ा सा क्वालिटी लो हो, बट पूरी कोशिश करूंगा जितना बेस्ट क्वालिटी दे सकता हूँ उतना बेस्ट क्वालिटी आप लोगों को दूँ। ठीक है, एक्चुअली मैंने नाइट में 11 बजे से 12:30 बजे तक इसका रिकॉर्डिंग किया था। सो उस समय मच्छर काफी ज्यादा थे, तो रिकॉर्डिंग के समय वो सब भी कुछ ज्यादा ही दिख रहे हैं, तो कृपया करके उसे इग्नोर कीजिएगा, बाकी सब कुछ ओके। ठीक है, तो गई चलिए अब हम लोग अपने पीसी को रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो रीस्टार्ट करने से पहले दो बात का जरूर ध्यान रखना। पहला कि लिनक्स को इंस्टॉल करने से पहले आप लोग अपने लैपटॉप को चार्ज में लगा देना, बिकॉज ये 1 to 2 आवर ले ही लेगा। तो इनकेस अगर बीच में आपका बैटरी डाउन हो जाता है, आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा एंड आपका लैपटॉप शट डाउन हो जाएगा। तो इससे जो है जितना भी आपको टाइम दिया है वो सब बर्बाद चला जाएगा एंड आपको फिर से इंस्टॉल करना पड़ सकता है। इससे बेटर है आप लोग अपने लैपटॉप को चार्ज में लगा देना। दूसरी बात कि रिस्टार्ट करने वक्त जो भी आपका बूट मेनू की होगा, ठीक है, जैसे कि मेरा एसर का लैपटॉप है तो मेरा F12 है, तो ऊपर देख सकते हो गाइज मैंने एक पिक्चर दिया है जिसमें सारे पीसी या डेस्कटॉप का बूट की लिखा हुआ है। तो आप लोग सिलेक्ट कर लेना आपका कौन सा बूट की है। ठीक है, तो अब रीस्टार्ट हम लोग करते हैं। तो अब F12 को प्रेस किए हुए रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन आ रहा है, विंडोज बूट मैनेजर, काली, USB HDD। तो यहाँ पे जो काली दिख रहा है वो मैंने ऑलरेडी काली इंस्टॉल किया हुआ था, इसकी वजह से वो दिख रहा है। ठीक है, तो इसको क्लिक करने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसका सारा डेटा को मैंने डिलीट कर दिया है, तो कोई फ़ायदा नहीं। अभी हम लोगों को काली लिनक्स को इंस्टॉल करना है एंड मैंने पेन ड्राइव को बूट किया, तो जो मेरा पेन ड्राइव है वो है HP का। तो जो थर्ड नंबर ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है USB HDD HP, ये है मेरा पेन ड्राइव, बूटेबल पेन ड्राइव। तो सिंपली इसको सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद इंटर पे टैप कर देना है। ठीक है, एंड गाइस एक चीज़ ध्यान में रखना, जैसे ही आप लोग काली लिनक्स को इंस्टॉल करने के लिए आ जाओगे तो यहाँ पे आपका लैपटॉप का टच पैड वर्क नहीं करेगा। इसके लिए आपको या तो एक्सटर्नल माउस का यूज करना होगा, वरना आप लोग को अपने कीबोर्ड के थ्रू ही इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे पास एक्सटर्नल माउस है, इनकेस अगर आपके पास नहीं है कीबोर्ड के जरिए जो है सो इसे इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग को नॉर्मल इंस्टॉल नहीं करना है, ग्राफिकल इंस्टॉल करना है, तो उसमें ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो सिंपली इस पे ही इंटर टैप कर देना है। ठीक है, एंड इसके बाद कुछ लोडिंग लेगा, बस वेट कीजिए। एंड यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट रहने देना है। सेकेंड में देखिए यूनाइटेड स्टेट सिलेक्टेड है, लेकिन आपको इंडिया को सिलेक्ट करना है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है एंड उसके बाद देखिए अमेरिकन इंग्लिश है तो उसको सिलेक्टेड रहने देना है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आप कुछ देर वेट कीजिए।
तो इसमें यस पे क्लिक रहने देना है एंड फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद इसको इंटरनेट कनेक्शन इसको देना है, ठीक है, इंस्टॉल करने के लिए। तो सिंपली आप लोग अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट को ओपन कर लेना। मोबाइल के हॉटस्पॉट को ओपन करने के बाद, ठीक है, एंड इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है आपको। कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखा देगा कौन कौन सा आपके सामने हॉटस्पॉट ओपन है, किन किन का। तो यहाँ पे मेरा जो है सो 1+5 है, तो मैं इस पर टैप करता हूँ एंड उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे गाइस आप लोगों को पासवर्ड डाल देना है, ठीक है। पासवर्ड कौन सा, जो आपने हॉटस्पॉट में पासवर्ड डाला हुआ है वो पासवर्ड डालना है। तो यहाँ पे कंटिन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ। तो अब ये सक्सेसफुली कनेक्ट ले लेगा कुछ देर में। अब देखिएगा जी, दो चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे जो भी होस्ट नेम डालोगे या यूजर नेम डालोगे, होस्ट नेम नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, लेकिन जो यूजर नेम एंड पासवर्ड डालोगे अभी आने वाले कुछ सेकंड में, तो उसको आपको ध्यान से याद रखना है। इनकेस अगर आप भूल जाते हो उसे, तो फिर या तो आपको काली को अनइंस्टॉल करना होगा एंड उससे फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है, वरना आप लोगों को टर्मिनल के जरिए इसका पासवर्ड को रीसेट करना होगा, जो कि बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो वो मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ। इनकेस अगर ऐसा कुछ कंडीशन होता है तो मैं एक वीडियो बना दूंगा बाद में। तो यहाँ पे काली ही रहने दे रहा हूँ एंड फिर कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद डोमेन नेम में मैं सिंपली STG ही डाल दे रहा हूँ एंड फिर कंटिन्यू पे क्लिक। एंड यहाँ पे बोल रहा है फुल नेम डालने के लिए यूजर का, तो यहाँ पे यूजर नेम डालना है, तो सिंपली मैं STG यहाँ पे भी डाल दे रहा हूँ। आप लोग डाल देना, जो भी अपने हिसाब से डाल देना, मैं वीडियो बनाने के लिए कुछ भी डाल दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालना है। तो पासवर्ड के लिए आप कुछ भी नंबर डाल सकते हो या अपना नेम डाल दो, जो डालना है वो डाल लो आप लोग। एंड जो भी डालोगे वो सही से याद रखना, ताकि आगे कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हो, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको पार्टीशन करना है। तो यहाँ से गौर से देखना, क्योंकि जो चीज़ भी इंस्टॉल होगा काली में एंड जिस तरीके से आपका काली लिनक्स परफॉर्मेंस करेगा सब यहीं पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से कंसंट्रेट करके देखना एंड वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैनुअल पे क्लिक करना है, ठीक है। मैनुअल पे क्लिक करने के बाद फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे देखिए मैंने वहाँ पे क्या किया था, मैंने फ्री स्पेस किया था, अनएलोकेटेड मेमोरी मेरे पास था, तो वो यहाँ पर दिखेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ 105.9 GB एंड सामने में फ्री स्पेस लिखा हुआ है। डेट मीन्स कि इतना जो है सो मेरे पास अनएलोकेटेड मेमोरी है, जो मैंने इसके लिए दिया हुआ था, ठीक है। तो अब मुझे इसी में काली लिनक्स को इंस्टॉल करना है। तो इसमें अब किस तरीके से इंस्टॉल करना है उसे देखो। तो सिंपली आपको इसको टैप करना है, टैप करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड उसके बाद क्रिएट अ न्यू पार्टीशन पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे मैं बूट के लिए दे रहा हूँ, तो बूट के लिए अराउंड 20% आपको देना है, जो भी आप मेमोरी देने वाले हो। तो मेरे पास 105.9 GB है, तो इसका 20% देखा जाए तो अराउंड 21 या 22 होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली 25 GB दे दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग 50 GB पे बना रहे हो तो आप लोग उसका 20% एटलीस्ट देना ही देना, ठीक है, या उससे ज़्यादा भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे 105 GB पे बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपली 25 GB दे दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है, फिर बिगिनिंग पे ही क्लिक रहने देना है एंड फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए माउंट पॉइंट है, इस पे आपको डबल टैप करना है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा बूट स्टैटिक फाइल ऑफ द बूट लोडर, इस पे क्लिक करना है एंड फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे है डन सेटिंग ऑफ द पार्टीशन, इस पे क्लिक करना है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। एक भी स्टेप स्किप करोगे तो इंस्टॉल नहीं हो पाएगा सही से, ध्यान में रखना। तो अब बचा 80.9 GB, तो इसमें से 75 GB जो है सो मैं नॉर्मली दे देता हूँ लिनक्स के लिए। तो यहाँ पे जो है सो हटा देता हूँ इसे, 75 GB एंड फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ।
फिर बिगिनिंग पे क्लिक रहने देना है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिंपली डन सेटिंग ऑफ द पार्टीशन पे क्लिक करना है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखिए ये बचा लास्ट 5.6 GB। इस चीज़ को ध्यान में रखना, ये जो है हम लोग स्वैप के लिए देते हैं। अब स्वैप क्या होता है, तो गाइस देखिए, अगर आपका जो पीसी है उसका रैम 4 GB या 4 GB से कम है तो आपको मिनिमम 4 GB तो यहाँ पे स्वैप एरिया देना ही है। स्वैप डेट मीन्स कि लिनक्स के लिए वर्चुअल रैम। ठीक है, इन केस आपका जो रैम है 6 GB 8 GB है, तो अगर आप लोग स्वैप एरिया नहीं भी क्रिएट करोगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो मेरा रैम तो 8 GB है, बट फिर भी मैं स्वैप एरिया क्रिएट करके आप लोग को दिखा रहा हूँ, ताकि अगर आपका 4 GB या 4 GB से कम वाला पीसी है तो आप लोग स्वैप एरिया क्रिएट कर सको। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप लोगों का जो लिनक्स चलाने में जो परफॉर्मेंस है वो बढ़िया रहेगा, कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं 5.6 GB का ही स्वैप एरिया क्रिएट कर ले रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे यूज एज है, इस पे डबल टैप करना है। ठीक है, एंड डबल टैप करने के बाद यहाँ पे स्वैप एरिया है, इस पे टैप करना है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है एंड उसके बाद डन सेटिंग ऑफ द पार्टीशन पे क्लिक करना है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, अब ये हो गया। अब ये 3 क्रिएट हो गया, पहला बूट, दूसरा स्वैप एंड तीसरा स्पेस। ठीक है, उसके बाद अब आप लोगों को क्लिक करना है फिनिश पे एंड उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, एंड यहाँ पे यस पे क्लिक करना है एंड फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो गाइज जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो आपका सही होना चाहिए, ताकि इंस्टॉलेशन जो है सो जल्द से जल्द हो पाए। ठीक है, एंड साथ ही साथ अगर किसी का परफॉर्मेंस बढ़िया है तो वो भी आपका जो इंस्टॉलेशन को बूस्ट करेगा जल्द से जल्द करने में। ठीक है, अब देखिए गाइज, ये जो है सो सबसे लास्ट स्टेप है, बस आपको यहीं पे कुछ सेटिंग करना है। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंटिन्यू पे टैप करना है, उसके बाद सब कुछ खुद से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करने के लिए कौन कौन सा आप इंस्टॉल करना चाहते हो। ठीक है, जो यहाँ पे बेसिक सॉफ्टवेयर है वो ऑलरेडी उसने टिक कर दिया है, जो वो अगर आप उसको अनटिक कर दोगे तो वो इंस्टॉल नहीं होगा, लेकिन अगर आप टिक रहने देते हो तो नॉर्मली इंस्टॉल होगा। तो यहाँ पे जो सो इन 5 के अलावा मैं चाहता हूँ कि सबको इंस्टॉल करूँ मैं, तो मैं सब पे क्लिक कर दे रहा हूँ, बट आप अपने हिसाब से देख लेना। उसके बाद मैंने सबको टिक कर दिया, अब मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब ये जो प्रोसेस है गाइज, ये अराउंड 40 to 45 मिनट्स लेगा ही लेगा। ठीक है, तो ये पीसी टू पीसी डिपेंड करता है, परफॉर्मेंस जिस पीसी का बढ़िया होगा वो उतना जल्दी होगा। ऐसे मेरा पीसी 40 to 45 मिनट्स ले ही लेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2-3 बार किया है तो मुझे आइडिया लग गया है। ठीक है, आपका पीसी हो सकता है 1 आवर ले या 1 आवर से ऊपर ले, या हो सकता है आधे घंटे में भी हो जाए, वो आपके पीसी के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी भी अच्छी होनी चाहिए। अगर नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है तो ये 2-3 घंटा भी जा सकता है, क्योंकि इसमें सारे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना पड़ता है, तो इसके लिए इंटरनेट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मत जाना गाइज, ये 32 सेकेंड 31 सेकेंड ये मत समझना इतना सेकेंड में पूरा इंस्टॉल हो जाएगा। ये तो सिर्फ फाइल को रिट्राइव कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इंस्टॉल होने में टाइम लेगा ही लेगा। ठीक है, तो बस इस सेकेंड पे मत जाना आप लोग। तो मैं कुछ देर के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूँ। तो देखिए गाइज, यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ओके, तो गाइज फाइनली वो इंस्टॉल हो चुका हुआ है। अब ग्रुप बूट लोडर इंस्टॉल हो रहा है एंड अब जो है सो इंस्टॉलेशन फिनिश हो रहा है, तो सिंपली इसको फिनिश होने देते हैं। तो फाइनली गाइज हम लोगों का काली लिनक्स सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका हुआ है। अब हम लोगों को कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उससे पहले गाइज एक चीज़ ध्यान में रखना कि जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करते हो एंड आपका पीसी रिस्टार्ट होने लगता है, तो आपको अपना बूटेबल पेन ड्राइव को अपने पीसी से हटा देना है। ठीक है, एंड उसके बाद फिर से बूट मेन्यू को ओपन करना है। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। अब जो है सो पीसी रिस्टार्ट होगा, तो रिस्टार्ट होते वक्त आपको F12 प्रेस किए हुए रहना है
एंड पेन ड्राइव को हटा देना है, जैसे कि मैंने पेन ड्राइव को हटा दिया है। तो देखिए ये खुल चुका है। अब यहाँ पे USB HDD पेन ड्राइव मेरा शो नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने उसको हटा दिया है, ठीक है। एंड काली पहले से शो कर रहा था बट अभी भी शो कर रहा है क्योंकि पहला जो काली था वो मैंने इंस्टॉल किया हुआ था बट मैंने फॉर्मेट कर दिया था, तो उसके अंदर कोई डाटा नहीं था। मैं इंटर भी क्लिक करता तो कुछ भी ओपन होके नहीं आता, ठीक है। बट अब क्या है, सो काली लिनक्स इंस्टॉल हो चुका हुआ है। तो अब जब मैं काली पे क्लिक करूंगा तो ये जो है सो हम लोग का काली लिनक्स को ओपन करेगा, ठीक है। फिर से इंटर पे टैप करना है, तो ये कुछ टाइम लेगा। तो ओपन हो चुका हुआ है। अब यहाँ पे देखिए मैंने STG के नेम से यूजर नेम क्रिएट किया था, तो STG शो कर रहा है। इस पर मैं सिंपली टैप करूंगा तो यहाँ पासवर्ड मांग रहा है। हो सकता है आपको आपका यूजर नेम लिखा हुआ नहीं है, तो इस केस में आपसे पूछा जाएगा यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो आप जो यूजर नेम वहाँ डाले होंगे इंस्टॉलेशन के समय, वो यूजर नेम डाल देना एंड पासवर्ड डाल देना, ठीक है। एंड पासवर्ड जो भी वहाँ पे डाले थे इंस्टॉलेशन के समय वो यहाँ पे पासवर्ड डाल देना एंड फिर इंटर पे टैप कर देना। तो गाइस देखिए, काली लिनक्स हो गया या यूनिक्स हो गया, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। तो आप किसी को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे काली लिनक्स इंस्टॉल किया, आप लोग चाहो तो यूनिक्स को भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो जनरली हम लोग को काली लिनक्स में जो काम करना पड़ता है वो टर्मिनल में करना होता है, ठीक है। जैसे कि विंडोज में कमांड प्रॉम्प्ट होता है, उसी तरीके से काली लिनक्स में टर्मिनल होता है। जैसे कि ये टर्मिनल है, आप देख लो। तो गाइस देखिए, लिनक्स में बहुत कुछ है बताने वाला, लेकिन जो मेन फोकस किया जाता है किसी भी सिलेबस में, तो वो जो है सो टर्मिनल पे ही किया जाता है। तो बेसिकली आप लोग काली चलाओ चाहे यूनिक्स चलाओ, दोनों बात एक ही है। तो मैंने काली इंस्टॉल करके आप लोगों को दिखा दिया है। अगर आप लोगों को मन है तो यूनिक्स इंस्टॉल कर लेना, वरना काली को ही यूज कर सकते हैं। चलिए अब जो है सो मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ। तो इसको ओपन करने के लिए तो आपको F12 क्लिक करना होगा। उसके बाद जो है सो काली पे क्लिक करने के बाद ही ये ओपन होगा। अगर नॉर्मल आप रिस्टार्ट करोगे तो आपका जो है सो विंडोज ओपन हो जाएगा, ठीक है। वो भी दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आप लोग इसको यूज कर सकते हो। चाहो तो VMware के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन VMware में क्या होता है ना कि थोड़ा सा हैंग ज़्यादा करता है, क्योंकि एक विंडोज के अंदर दूसरा विंडोज तो कहीं ना कहीं प्रेशराइज ज़्यादा होता है अपने पीसी पे, एंड हीटिंग ज़्यादा होता है, ठीक है। इसी की वजह से जो है थोड़ा सिस्टम स्लो हो जाता है। इससे बेटर है कि आप लोग अलग अलग इंस्टॉल करके रखो, ताकि आपके पीसी पे ज़्यादा लोड नहीं पड़े। एक विंडोज ऑफ रहे तो दूसरा विंडोज यूज कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने आप लोगों को अलग तरीके से इंस्टॉल करके समझाने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। जैसे ही पेन ड्राइव लग जाएगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो अभी भी रेडी शो कर रहा है। तो अब क्या करना है आपको, सिंपली सर्च आइकन में CMD टाइप करना है, उसका इंटर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है डिस्कपार्ट, ओके। यस करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, उसके बाद लिखना है लिस्ट डिस्क, ओके। यहाँ पे देखिए 3 डिस्क दिखा रहा है मेरा, जिसमें से जो डिस्क 2 है वो मेरा 29 GB का है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, 29 GB मेरा पेन ड्राइव वाला है, ठीक है। तो इसको फॉर्मेट करना है। तो वहाँ से फॉर्मेट नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं आपको वहाँ से फॉर्मेट करके भी दिखाई देता हूँ, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो आपको। तो यहाँ से जैसे मैंने फॉर्मेट किया, देखिए अभी भी क्या है, 412 केबी का ही शो कर रहा है, लेकिन 412 केबी का नहीं है मेरा। मेरा कितना का है, 29 जीबी का है। तो यही इशू आ जाता है यहाँ से फॉर्मेट करने में, ओके। तो यहाँ से आपको फॉर्मेट नहीं करना है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद वहाँ से फॉर्मेट नहीं करना है, तो यहाँ पे आपको जैसे मैंने कहा डिस्क पार्ट सिलेक्ट करने के लिए, तो डिस्क पार्ट कर लेना है, उसका लिस्ट डिस्क कर लेना है। अब यहाँ से जो डिस्क 2 है उसको आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। पहले मैं फिर से लिस्ट डिस्क कर देता हूँ ताकि देख लूँ। हाँ अभी भी ओके है। तो अब क्या करना है, सिलेक्ट डिस्क 2 ये करना है, क्योंकि मेरा डिस्क 2 में क्या है, 29 जीबी का पेन ड्राइव है। तो आपको देख लेना है आपका जो पेन ड्राइव है वो डिस्क 0 में है, 1 में है, 2 में है या 3, 4 में है, ठीक है।
जो भी आएगा उस हिसाब से ये चीज आपको खुद से देखना है। ऐसा नहीं कि पेन ड्राइव के चक्कर में आप लोग अपने लोकल डिस्क को ही फॉर्मेट मान लो, ठीक है। तो ऐसा गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि कमांड प्रॉम्प्ट से आप किसी भी फाइल को फॉर्मेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली इंटर पे टैप करना है। तो अब क्या है, आपका डिस्क टू जो है सो सिलेक्ट हो चुका हुआ है। तो अब आपको इसको क्लीन करना है। तो क्लीन करने के लिए CLEN लिख देना है, फिर इंटर हिट कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, क्रिएट करना है पार्टीशन प्राइमरी। ओके, तो क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, ये लिखने के बाद आप लोगों को इंटर क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद आपको करना है सिलेक्ट पार्टीशन वन। तो पार्टीशन वन सिलेक्ट हो गया है। अब आपको करना है फॉर्मेट, यहाँ से ध्यान से देख लेना, FORMAT फॉर्मेट, ठीक है। उसके बाद FS इजकल टू NTFS, उसके बाद क्विक, ये डालने के बाद आपको इंटर क्लिक करना है। तो अब आपका फॉर्मेट होना चालू हो गया है, तो कुछ देर वेट कर लेना। तो गाइस फाइनली हम लोगों का पेन ड्राइव फॉर्मेट हो गया है। अब सिंपली एक्टिव कमांड डालकर आपको इंटर कर देना है, ठीक है। अब ये होने के बाद आपका पेन ड्राइव सक्सेसफुली अनबूटेबल हो गया है। तो अब आपका जो पेन ड्राइव वो 29.9 GB का शो कर रहा है। उस समय तो शो नहीं कर रहा था, उस समय तो 414 KB का शो कर रहा था। इसलिए मैंने बोला था कि इसको फॉर्मेट आप लोगों को कमांड प्रॉम्प्ट से ही करना पड़ेगा। नॉर्मली फॉर्मेट करोगे तो फिर दिक्कत आएगा, ठीक है। सो गाइस होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।